गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के अंतर्गत आज मैं आपको पार्ट 2 वर्ण विचार समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने व्यंजनों का वर्गीकरण, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजनों के बारे में जाना था। आज मैं आपको इसके आगे का पार्ट समझाऊंगी। पंचमाक्षर। स्पर्श व्यंजनों को क से म तक 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, उसे क वर्ग कहा जाता है। वर्ग का अंतिम वर्ण 5वां वर्ण पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग में अंग को पंचमाक्षर कहा जाता है। इस प्रकार अंग, इय, ण, न, म पंचमाक्षर हैं। स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग के पहले 4 व्यंजनों को अनुस्वार के साथ बोलने पर ध्वनि उसी वर्ग के 5वें अक्षर की आनी चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। कंघा शब्द है। इस शब्द का उच्चारण करते समय ध्वनि अंग वर्ण की आ रही है, जो कि क वर्ग का 5वां वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग। चंचल शब्द है। इस शब्द का उच्चारण करते समय च वर्ग के 5वें वर्ण इय की ध्वनि आ रही है। चन, चल। अंडा शब्द है। इसमें ट वर्ग के 5वें वर्ण ण की ध्वनि आ रही है। ट, ठ, ड, ढ, ण। ण जो है ट वर्ग का 5वां वर्ण है, और जब हम अंडा शब्द का उच्चारण करते हैं तो ण की ध्वनि आती है। इसी प्रकार नंद शब्द है, तो त वर्ग के 5वें वर्ण न की ध्वनि आती है। त, थ, द, ध, न, और इसका उच्चारण होगा नंद। पंप शब्द का उच्चारण करते समय प वर्ग के 5वें वर्ण म की ध्वनि आती है। प, फ, ब, भ, म जो है प वर्ग का 5वां वर्ण है, और जब हम पंप शब्द का उच्चारण करते हैं तो म की ध्वनि आती है। वर्तमान समय में मानक वर्तनी में पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है। वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के छोटे से छोटे टुकड़े करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के सही उच्चारण को समझने के लिए यह पता लगाना कि बोलने और लिखने के क्रम में कौन सा वर्ण पहले है और कौन सा वर्ण या ध्वनि बाद में है, उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके देखा जाता है। वर्णों को इस तरह अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर हम भारत शब्द को लें तो इसका वर्ण विच्छेद होगा भ, आ, र, अ, त, अ। इसमें अगर व्यंजन वर्ण पूरा है शब्द में, तो व्यंजन वर्ण से स्वरों को अलग करते समय व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम सिद्धार्थ शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसका वर्ण विच्छेद होगा स, ई, द, ध, आ, र, थ, अ। यहाँ पर द अधूरा वर्ण है, पहले से ही उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो वर्ण विच्छेद करते समय द के बाद किसी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि ध व्यंजन का प्रयोग किया गया है। अन्याय शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसका वर्ण विच्छेद होगा अ, न, य, आ, य, अ। इस प्रकार वर्ण विच्छेद के द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि बोलने और लिखने के क्रम में कौन सा वर्ण पहले आ रहा है, कौन सा वर्ण बाद में आ रहा है। बलाघात। शब्दों का उच्चारण करते समय शब्दों के सभी अक्षरों पर समान बल नहीं दिया जाता है। किसी अक्षर पर अधिक बल देकर बोला जाता है तो किसी अक्षर पर कम बल देकर बोला जाता है। उच्चारण में इसी बल के आघात को बलाघात कहते हैं। इसमें बोलने वाले और सुनने वाले की स्थिति, उसकी दूरी, निकटता, मन की स्थिति तथा शब्द का प्रयोग कहाँ और किस अर्थ में हो रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ध्वनि विशेष को बोलते समय उस पर बल दिया जाता है।
बल्कि इसी आघात को ही बलाघात कहते हैं। जैसे वह आता दो टूक कलेजे की करता, पछताता पथ पर आता। ठीक बलाघात से पढ़ने पर ही रचना के साथ न्याय होता है। एकाक्षरी अक्षरों में जो, सो एक अक्षर पर ही बल होगा, लेकिन इससे भिन्न स्थितियों में, जैसे अगर संतान शब्द है तो इसमें ता पर विशेष बल दिया जाएगा। जब शब्द में व्यंजनों के साथ सभी में हस्व स्वर की मात्रा लगी हो तो बलाघात अंतिम से पहले वाले वर्ण पर होता है। जैसे सुकूल शब्द है, इसमें अंतिम वर्ण है ल, तो इससे पहले कु शब्द आया है तो बलाघात कु शब्द पे होगा। इसी प्रकार बुलबुल शब्द में अंतिम वर्ण है ल, तो इसके पहले का शब्द है बु, तो बलाघात बु शब्द पर दिया जाएगा। सतलुज शब्द में लू शब्द पर बलाघात दिया जाएगा। 3-4 वर्णों वाले शब्द में यदि बीच का वर्ण दीर्घ हो तो उसी पर बलाघात रहता है। जैसे असीम शब्द में बीच का वर्ण दीर्घ है तो सी शब्द पर बलाघात दिया गया है। जमीन शब्द में बीच का वर्ण दीर्घ है तो उच्चारण करते समय जमीन मी पर बलाघात दिया गया है। इसी प्रकार नवीन शब्द में वी पर बलाघात दिया गया है। असमान शब्द में माँ पर बलाघात दिया गया है। वाक्य में भी वक्ता के मंतव्य को उभारने के लिए किसी पद विशेष पर अधिक बल दिया जाता है। तुम जाओ, यदि बल तुम पर दिया जाता है तो वक्ता का मंतव्य है कि तुम्हें अवश्य जाना है, अन्य कोई जाए या न जाए। यदि बल जाओ पर है तो वक्ता का मंतव्य है कि तुम रुको मत, चले जाओ। बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।